गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का मास्टर स्टडी गुरु में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एल्केन और एल्किन का नामकरण पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एल्काइन का नामकरण। एल्काइन क्या होता है? एल्काइन होता है जब कार्बन कार्बन के मध्य एक बंध कैसा हो, त्रिबंध, उसे क्या बोलते हो? एल्काइन। सबसे पहले देखो, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2, ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। इनको भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। इन यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। इस श्रेणी का लघुत्तम सदस्य भी 2 कार्बन का होता है। इस श्रेणी में कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। कितने होंगे? 2। इस श्रेणी का अनुलग्न आयन होता है। इस श्रेणी का अनुलग्न क्या होता है? आयन। हमने पिछले 2 पढ़े थे। एल्केन, एल्केन में क्या था? अनुलग्न एन। एल्केन में क्या था? ईन। और एल्काइन में क्या है? आयन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नामकरण के नियम, जो एल्केन के नामकरण के नियम थे वो इसमें नियम रहेंगे। देखो, कार्बन की त्रिबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्या है? आपका एक त्रिबंध है। सही समझ गए? मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन उस छोर से करते हैं जिधर से त्रिबंध को कम अंक मिले। मतलब अंकन किधर से करोगे? जिधर से त्रिबंध को क्या मिले? कम अंक मिले। क्या मिलने चाहिए? कम अंक मिलना चाहिए त्रिबंध को। यदि श्रृंखला में एक से अधिक त्रिबंध हो तो क्रम से डाई, ट्राई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनकी संख्या को दर्शाने के लिए करते हैं। कल बताया था, यदि 2 द्विबंध हो या 2 त्रिबंध है तो क्या लगाएंगे? डाई, ट्राई का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देखो, मैंने बताया था कम से कम कितने कार्बन होंगे? 2। और 2 कार्बनों के मध्य कैसा बंध है? त्रिबंध। कैसा बंध है? त्रिबंध। अब सबसे पहले मैंने बताया था आईपीसी देने का नियम क्या था? सर सबसे पहले पूर्व लगन लगाते हैं और प्लस में क्या करते हैं? अनुलग्न। बताओ सर, 1 और 2 कितने कार्बन? 2। 2 कार्बन का पूर्व लगन क्या हो गया अपने पास? एथ। ठीक है सर। प्लस अनुलग्न। अनुलग्न क्या होता है? उसके कार्बन कार्बन के मध्य बंध के आधार पर क्या लगाया जाता है? अनुलग्न। अनुलग्न लगाने के लिए अपन क्या देखते हैं कि कौन सा बंध है? कौन सा बंध है? त्रिबंध। त्रिबंध के लिए क्या करेंगे? त्रिबंध है तो अनुलग्न क्या लगेगा? आयन। एथ प्लस आयन क्या हो गया? एथाइन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो सर, 1 2 3 कार्बन की क्या है? श्रृंखला। इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है और क्या है? एक त्रिबंध है। 3 कार्बन है तो क्या लगाओगे? पूर्व लगन प्रो। प्लस आयन क्यों लगा? सर इसमें त्रिबंध है तो प्रोपायन हो गया। ऐसे ये क्या हो गया? ब्यूटाइन हो गया। सर इसमें 1 ब्यूटाइन क्यों लगा? इसका मतलब ये है कि कार्बन के एक सिरे पे क्या लगा हुआ है? एक नंबर पे क्या लगा हुआ है? त्रिबंध। समझ गए? अब इसमें 2 ब्यूटाइन क्यों लिखा? क्योंकि इसमें त्रिबंध कहाँ पे लगा हुआ है? 2 पे, तो इसलिए क्या लिखा? 2 ब्यूटाइन। बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें नंबरिंग चेंजिंग क्यों हुई? तो इसमें देखो कार्बन त्रिबंध है ना, एक कार्बन पे लगा हुआ है, इसमें 2 नंबर पर लगा हुआ है, इसलिए 2 ब्यूटाइन। ठीक है सर। ये देखो, इस क्वेश्चन में देखो आप 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या है? मुख्य श्रृंखला है। मुख्य श्रृंखला के जो बाहर रहता है उसे क्या बोलते हो? प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन सा है? CH3। इसे क्या बोलते हो? मैथिल। और मैंने बताया भी था सबसे पहले नामकरण किसका लिखा जाता है? प्रतिस्थापी का। कितने पे लगा हुआ है? 4 पे। 4 पे कौन सा प्रतिस्थापी लगा हुआ है? मैथिल। 4 मैथिल हो गया। आप देखो 2 क्यों लगाया? क्योंकि देखो सर त्रिबंध कितने पे लगा हुआ है? 2 पे, तो 2 पेंटाइन। पेंटाइन क्यों आया? 5 कार्बन, इसलिए पेंट। आयन क्यों आया? इसमें क्या है? त्रिबंध। और त्रिबंध कितने पे लगा हुआ है? 2 पे, तो 4 पे क्या लगा हुआ है? प्रतिस्थापित। तो 4 मैथिल 2 पेंटाइन। ये आपको समझ में आ गया कि 4 मैथिल गया क्योंकि 4 पे कौन सा प्रतिस्थापित लगा हुआ है? मैथिल। इसलिए 2 पेंटाइन मतलब 2 पे क्या है? एक त्रिबंध है। आगे देखो, ये देखो CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। मतलब देखो कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य क्या है? त्रिबंध है। तो नंबरिंग किधर से देंगे? जिधर से त्रिबंध को क्या मिले? कम अंक, इधर से नंबरिंग देंगे। 1 2 3 4। 4 पे क्या लगा हुआ है? Cl यानी
प्रतिस्थापित समूह लगा, और प्रतिस्थापित समूह का क्या नाम है? Cl यानी क्लोरो। तो 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 1 ब्यूटाइन मतलब 1 पे क्या लगा हुआ आपका? त्रिबंध लगा हुआ है। इसमें कितने कितने त्रिबंध है? 2 त्रिबंध है, कोई बात नहीं सर। कहाँ है? एक तो 1 नंबर पे लगा हुआ है, एक कितने पे लगा हुआ है? 4 नंबर पे, तो 1 4 लिख दिया। पेंटा क्यों लिखा सर? 5 कार्बन है तो पेंटा लिख दिया। डाई क्यों लगाया? क्योंकि सर त्रिबंध कितने हैं? 2। 3 है तो क्या लगाते? ट्राई। 2 क्या है? त्रिबंध। 2 त्रिबंध है तो क्या लगाया? डाई। और आयन क्यों लगाया? इसका अनुलग्न क्या होता है? आयन। तो 1,4 पेंटा डाई आयन। ये तो आपका क्या हो गया? आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में हमने एल्केन का, एल्कीन और एल्काइन तीनों का पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, एक बार फिर से बता दिया जाएगा। आप देखो, इससे अगला टॉपिक है कार्बन के अपरूप। क्या है अगला टॉपिक? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होते? देखो, किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण द्रव्य में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुण द्रव्यों में एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कोई भी एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, इसके क्या 2 या 2 से अधिक रूप है जिनके गुण द्रव्य क्या है? अलग अलग। मतलब तत्व तो क्या है? एक, लेकिन उसके रूप कैसे हैं? भिन्न भिन्न रूप है, और भिन्न भिन्न रूपों में गुण द्रव्य भी क्या है? भिन्न भिन्न है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? अपरूप। आप देखो अपरूप, जैसे कार्बन के अपरूप कौन कौन से? देखो, कार्बन को हमने 2 भागों में बांटा, 2 अपरूप में। कौन कौन से? क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप में, क्रिस्टलीय अपरूप में फिर 3 भागों में बांट दिया, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। ये किस में आते हैं? क्रिस्टलीय अपरूप में। अक्रिस्टलीय अपरूप कोल, कोक, कास्ट चारकोल, जंतु चारकोल, काजल, गैस कार्बन, ये क्या आता है? अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन को 2 भागों में अपरूप में बांटा है, क्रिस्टलीय अपरूप और अक्रिस्टलीय अपरूप। आप सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में। देखो, क्रिस्टलीय अपरूप क्या होता है? वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप में क्या रहेगी? निश्चित ज्यामिति रहेगी, निश्चित बंध कोण रहेगा और निश्चित व्यवस्था रहेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय अपरूप। और जिसमें निश्चित व्यवस्था नहीं रहेगी, निश्चित ज्यामिति नहीं रहेगी, उसे क्या बोलेंगे? अक्रिस्टलीय अपरूप। दोनों में समझ में आ गया अंतर? आप देखो, क्रिस्टलीय अपरूप को 3 भागों में बांटा गया है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। 3 प्रकार के अपरूप है। सबसे पहले पढ़ेंगे हीरा। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप है, तो देखो हीरे के बारे में पढ़ते हैं। हीरा क्या है? हीरे में कार्बन का प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रियामी चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करता है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से पहला लाइन में पहला ही क्वेश्चन यह है कि हीरे में कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? 4, यहाँ लिखा हुआ है 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। दूसरा, ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। आपसे पूछा जाए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। इसमें कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आप देखो, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। हीरा कैसे होता है? विद्युत का कुचालक, मतलब इसमें धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती? क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ी होती है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब हीरे में क्या नहीं होता? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसमें धारा नहीं बहेगी। हीरे की संरचना में प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है, अतः यह अत्यधिक कठोर होता है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। मतलब इस दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हीरा। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन है। 3843 केल्विन है। गलनांक क्या होता है? ठोस का द्रव में बदलना। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस किस्म बदल जाए द्रव में, वह क्या कहलाता है? गलनांक। और हीरे का गलनांक कितना है?
3843 केल्विन। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अब देखो हीरे का उपयोग कहाँ होता है? कांच के काटने के कटर में, चट्टानों में पत्थर काटने की मशीन में, फोनोग्राफ की सुई बनाने में। कांच के काटने के कटर में, चट्टानों में पत्थर काटने की मशीन में, फोनोग्राफ की सुई बनाने में। और इसका एक उपयोग होता है कहाँ? एक होता है कई रत्नों और आभूषणों के निर्माण में। आप देखो हीरे की संरचना देखो, ये क्या आपका हीरा। हीरे की संरचना ये होती है। आपको ये दूरी दे रखी है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन है। कार्बन के मध्य की दूरी क्या होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। और एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है? 4। देखो ये क्या है? कार्बन परमाणु कितने जुड़ा हुआ है? 1। ये जुड़ा हुआ 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हीरे का संरचना पढ़ लिया। हीरा क्या है? कार्बन का अति शुद्ध रूप है। हीरे का उपयोग कहाँ होता है? कांच के काटने के कटर में, चट्टानों में पत्थर काटने की मशीन में, फोनोग्राफ की सुई बनाने में।